आज हम लोग क्लास 9 का चैप्टर 8 फिजिक्स एनसीईआरटी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में है, एक वस्तु के द्वारा कुछ दूरी तय की गई, क्या इसका विस्थापन शून्य हो सकता है? अगर हाँ तो अपने उत्तर को उदाहरण सहित समझाइए। मतलब कोई वस्तु है, वो कुछ दूरी तय करती है, जैसे कि एक इंसान है। एक इंसान है, इंसान का नाम है रमेश। ये अपने घर से मार्केट जाता है, 5 किलोमीटर की दूरी तय करता है और फिर वापस आता है, जाता है और फिर वापस आता है। तो इसका दूरी 5 किलोमीटर प्लस 5 किलोमीटर हो जाएगा, मतलब 10 किलोमीटर। लेकिन इसका विस्थापन शून्य हो जाएगा, क्योंकि फिजिक्स में हम लोग क्या पढ़े थे कि अगर कोई व्यक्ति वापस जाता है और फिर वापस उसी जगह लौट आता है तो उसका विस्थापन शून्य हो जाता है। विस्थापन हो जाएगा शून्य। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि वस्तु के द्वारा कुछ दूरी तय की गई, विस्थापन शून्य हो सकता है। उदाहरण, हाँ, आंसर इसका है हाँ, विस्थापन शून्य हो सकता है। उदाहरण, जिसका उदाहरण इसका हो जाएगा, मान के चलो कोई गेंद को ऊपर की ओर फेंकते हैं, तो वो दूरी तय करके वापस उसी जगह आ जाती है, जिसका विस्थापन शून्य हो जाएगा। उदाहरण, माना कोई गेंद को ऊंचाई की ओर फेंकते हैं, अर्थात गेंद दूरी तय करके दूरी तय करके वापस उसी जगह आ जाती है, उसी जगह आ जाती है। जैसे कि ये व्यक्ति घर से गया मार्केट और फिर मार्केट से आया घर, इसका दूरी अलग हो जाएगा, लेकिन इसका विस्थापन शून्य हो जाएगा। क्योंकि फिजिक्स में हम लोग क्या पढ़े थे, वापस अगर जिस जगह से वो दूरी तय करता है वापस उसी जगह आता है तो उसका विस्थापन शून्य हो जाता है। इसलिए इसका विस्थापन शून्य हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, एक किसान 10 मीटर की भुजा वाले एक वर्गाकार खेत की सीमा पर 40 सेकंड में चक्कर लगाता है। 2 मिनट 20 सेकंड के बाद किसान के विस्थापन का परिणाम क्या हुआ? इसमें भी विस्थापन ही निकालना है। जैसे कि किसान वर्गाकार खेत है, ए बी सी डी, ये वर्गाकार खेत है, प्रत्येक भुजा की लंबाई है 10 मीटर। तो 40 सेकंड में ये एक चक्कर लगाता है, तो 2 मिनट 20 सेकंड के बाद किसान का विस्थापन क्या होगा? तो 2 मिनट 20 सेकंड के बाद किसान बिंदु सी पर पहुंच जाए। बिंदु सी पर
पहुंच जाएगा। अतः इसका विस्थापन निकालेंगे। 2 मिनट 20 सेकंड के बाद किसान बिंदु सी पर पहुंच जाएगा और इसका विस्थापन हो जाएगा। मतलब यहाँ हम लोग क्या करेंगे, ए सी यहाँ पहुंच गया तो ये दूरी भी 10 मीटर है, ये भुजा की लंबाई है 10 मीटर। यहाँ हम लोग पाइथागोरस थ्योरम से इसका वैल्यू निकालेंगे, यही इसका विस्थापन हो जाएगा। तो विस्थापन निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम के द्वारा निकालेंगे। तो AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का है 10 और इसका भी 10 स्क्वायर लगा देंगे। AC का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 100 प्लस 100। अब AC इक्वल टू अंडर रूट में आ जाएगा 2। अब इसको रूट से निकाल देंगे। तो रूट से निकालने के लिए यहाँ निकाल लेते हैं। यह हो जाएगा √2 इंटू 10। √2 का मान कितना होता है 1.414 इंटू 10 1. ये इसका आंसर, इसका विस्थापन निकल गया ऐसे। क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन है कि विस्थापन के लिए निम्न में कौन सही है। इसमें बताना है कि दोनों क्वेश्चन में कौन सही है। यह शून्य विस्थापन, क्वेश्चन नंबर ए में क्या है कि यह शून्य नहीं हो सकता, लेकिन हम लोग क्या जानते हैं कि विस्थापन शून्य हो सकता है। कब शून्य हो सकता है, जब कोई व्यक्ति किसी जगह दूरी तय करता है और वापस वो प्रारंभिक स्थिति पर ही आ जाता है तो वो शून्य होता है। लेकिन दूरी शून्य नहीं होता, लेकिन विस्थापन शून्य हो सकता है। इसलिए ये गलत है, ये कथन जो है गलत, यह शून्य हो सकता है। दूसरा नंबर, इसका परिणाम वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी से अधिक। विस्थापन हमेशा, विस्थापन क्या है, विस्थापन एक शॉर्टेस्ट रास्ता है। दूरी क्या है, दूरी किसी भी दिशाओं में तय पथ की कुल लंबाई दूरी होता है। लेकिन विस्थापन एक शॉर्टेस्ट रास्ता होता है। इसलिए यह दोनों ही कथन असत्य है। विस्थापन दूरी से हमेशा बड़ा होता है, हमेशा छोटा होता है, दूरी हमेशा बड़ा होता है। यह दोनों ही कथन असत्य है, क्योंकि विस्थापन दूरी से हमेशा छोटा ही होता और दूरी हमेशा बड़ा होता है। अगला क्वेश्चन क्या है, चाल और वेग में अंतर। तो चाल क्या है, चाल हम लोग क्या समझे कि दूरी के साथ जब भी हम समय को देते हैं, चाल एक प्रकार का दूरी ही है, लेकिन इसमें समय को जब हम जोड़ देते हैं तो चाल मिलता है। जैसे दूरी क्या है, दूरी कोई भी दिशा में चली गई पथ की लंबाई होती है, कुल पथ की लंबाई दूरी होता है। लेकिन उसमें समय को जब जोड़ देते हैं तो चाल मिलता है। इसलिए किसी भी दिशा में हो सकती है। तो क्या होगा कि किसी भी दिशा में प्रति एकांक समय दे दिए, समय को जोड़ दिए दूरी के साथ, प्रति एकांक समय में तय की गई दूरी चाल होती। तय की गई दूरी। और ये विस्थापन के साथ जब भी हम विस्थापन एक विशेष दिशा होता है, एक विशेष डायरेक्शन होता है, एक विशेष शॉर्टेस्ट पथ होता है जो हमें पता रहता है। तो जब भी विस्थापन के साथ हम समय को जोड़ते हैं तो मुझे वेग मिलता है। मतलब एक विशेष दिशा में
एक विशेष दिशा में प्रति एकांक समय में प्रति एकांक समय में तय की गई विस्थापन क्या है? वेग है। तय की गई विस्थापन वेग है। चाल के लिए कोई डायरेक्शन मायने नहीं रखता, ये किसी भी दिशा में चल सकता है। किसी भी दिशा में तय की गई दूरी ही चाल होती है, इसलिए चाल एक अदिश राशि, अदिश राशि है। लेकिन वेग एक विशेष दिशा में, एक विशेष दिशा में और प्रति एकांक समय में तय की गई विस्थापन ही वेग है, इसलिए ये एक सदिश राशि है। सदिश राशि है क्योंकि विस्थापन के पास डायरेक्शन है और चाल के पास डायरेक्शन नहीं। तीसरा नंबर है, चाल हमेशा धनात्मक होता, चाल धनात्मक और शून्य हो सकता, क्योंकि अगर दूरी ही नहीं तय करेगा तो स्थिर रहेगा, कोई वस्तु दूरी ही तय नहीं करेगा तो चाल क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। परंतु वेग विस्थापन क्या है? ये धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। वेग धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य हो सकती है।